हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश में जलोरी पास से ऊपर रघु फोर्ट पर आए हैं। ये जो कि 12,000 फीट की हाइट पर है। तो आज हमारे साथ गुरुजी भी आए हैं, हमें लेकर गुरुजी आए हैं। तो आज हम गुरुजी से कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहते हैं जिससे हम सबको बेनिफिट हो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ, आज हम जिस ट्रैक से ऊपर आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं इस चारागाह में, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन ट्रैक था। बहुत मुश्किलें आई रास्ते में, थोड़ा सांस फूला, मतलब बट ऊपर आते ही हमें एकदम आनंद की प्राप्ति हुई कि इतनी सुंदर जगह आने के लिए थोड़ा वो कष्ट भी भूल गए हम, जो चलकर इतना आए हैं ऊपर। तो क्या ये चीज़ को हम अध्यात्म के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि इतना ही कठिन होता है अध्यात्म में ऊपर बढ़ना, आगे चलना, और क्या ऐसा ही अनंत की प्राप्ति होती है? थोड़ा इसके ऊपर आप हमें सबको बताइए। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि क्या इतने कठिन मार्ग से हमें ऊपर जाना होता है, जो ऊपर जाके हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। कठिन मार्ग का मतलब सबसे पहले तो आप इसको लीजिए कि जिसको हम कठिन मार्ग कहते हैं वो हमारे परिवार से शुरू होता है। अगर कोई अध्यात्म में जाना चाहता है, स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहता है, उसको शौक है आगे बढ़ने का, धर्म से ऊपर उठ करके अपने आप को जानने का, अपने आप को महा आनंद की प्राप्ति हेतु कोई कारण ये सब करना चाहता है, तो सबसे पहले तो दुर्गम इतना है कि उसके घर के सगे संबंधी, उसके अपने लोग ही उसे उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि ये केवल इग्नोरेंस है। अगर हम सबको आसान लफ्ज़ों में ये बता सकें कि अध्यात्म जैसा और कोई मार्ग ही नहीं है। इस संसार में केवल और केवल दुख और तकलीफ़ें हैं, स्ट्रेस और टेंशन है। हम देखिए कि जो बहुत अमीर है वो भी दुखी हैं, जो बहुत वैभव है, नाम है, वो भी दुखी हैं। वो भी अभी और भी आनंद की तलाश में है। जिनके पास कुछ नहीं है वो भी आनंद की तलाश में है। और गलती से हम ये समझते हैं कि जो महाआनंद है, जो संतों ने बताया है कि वो हमें बाहर ये माया में प्राप्त हो जाएगा। सब लोग उसी भाग दौड़ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना ही कभी होगा। माया में आनंद ना मिलेगा। आनंद बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। जैसे कस्तूरी हिरण के भीतर है, लेकिन वो बाहर जंगलों में भटकता है, इधर उधर भागता फिरता है कस्तूरी की तलाश में, लेकिन वो तो उसके भीतर से खुशबू है। खुशबू का मार्ग उसके अंदर छुपा रखा है उस परम पिता परमेश्वर ने। वो महा आनंद का रास्ता और महा आनंद की प्राप्ति भी हमारे भीतर से ही मिलेगी, हमारे बाहर से ना मिलेगी। हाँ, यहाँ तक ये कठिनता का सवाल है कि ये मार्ग बहुत कठिन है। सबसे शुरुआत में ये कठिनता हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपने घर में ये विचार रखते हैं कि हम ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन करना चाहेंगे, या हम अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं। तो लोग सोचते हैं कि शायद इससे ये संसार छूट जाएगा या इसके कारण बहुत अकेले रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम अगर 20% एफिशिएंसी पे इस संसार में अपना कार्य करते हैं, जहाँ जिंदा हैं, जहाँ अपने रिलेशनशिप में हैं, ध्यान के बाद हम 100% डिवोटेड हो जाएंगे हर काम के लिए। अगर हम घर में अपने रिलेटिव्स के पास हैं, अपने घर के सदस्यों के पास हैं, तो हम अपनी ड्यूटीज़ 100% उसको प्रॉपरली निभाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं कि हम कोई भाग दौड़ है, इसको छोड़ के उधर जाना है, उसको छोड़ के उधर जाना है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे और सत्य पे आ जाओगे। झूठ का कोई जगह ना बचेगी आपके जीवन में। इसलिए सोचा जाता है कि ये मार्ग बड़ा कठिन है। सबसे पहले तो लोगों को, हस्बैंड को या बीवियों को ये फिक्र सताने लगती है कि अगर हमारा आदमी या हमारी बीवी अध्यात्म में चले गए तो वो हमें छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। इस वहम को बिल्कुल
सिरे से आप नकार दीजिए, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आप देखिए सिखों के गुरु महाराज गुरु नानक महाराज स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे थे, अध्यात्म के रास्ते पे थे, तो उनका घर बार था, उनके बच्चे भी थे, सब संसार था उनका, लेकिन उन्होंने संसार में रह के ही अध्यात्म की प्राप्ति की। उसके बाद सभी गुरुओं का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। और सबसे बड़ी बात, आप शिव को मानते हैं तो शिव को ही देख लीजिए। शिव अपने घर परिवार और बच्चों के साथ हैं, लेकिन अध्यात्म के टॉप पर हैं। उन्हीं की कृपा से सब हम समझते हैं कि अध्यात्म में आ सकते हैं। और लॉर्ड कृष्णा को देख लीजिए, लॉर्ड रामा को देख लीजिए, और किसी देवी देवता को जान लीजिए। और हमारी परंपरा में तो हमारे हमारे दादा गुरु और परदादा गुरु ये सब गृहस्थ हैं। दादा गुरु गृहस्थ थे, मेरे अपने गुरु गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ में हूँ। सो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। कोई बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता अध्यात्म में, बल्कि वो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से संपूर्ण करेगा, उसका पूरी तरह से पालन करेगा। सो इस डर को निकालें। सबसे पहले यही कठिन होता है अपने मार्ग पे शुरू करने के लिए। और जब हम इस मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि इस संसार में सब झूठ पे ही चलता है, कोई बिजनेस क्लास है वो भी एकदम झूठ पे है, सारा सब समाज झूठ के ऊपर सब क्रियाएं करता है। अगर हम सत्य बोलना शुरू करेंगे तो शुरुआत में हमें बड़ी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरे नहीं, बिल्कुल सत्य पे रहेंगे तो मार्ग स्वयं ही आगे खुलते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके बिजनेस में, आपकी शॉप पे, हर जगह सत्य ही सत्य रह जाएगा। और उसके बाद आनंद की प्राप्ति उसी समय शुरू हो जाएगी जैसे ही आप सत्य पे आएंगे। और इसके बाद कोई ज़्यादा कठिनताएं नहीं है। मार्ग ज़रूर ऊंचा जाना है, हमने ऊपर चढ़ना है, तो फिर कठिनता इसी में समझा जाता है। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ा योग करें, योग आसन करें, प्राणायाम करें, अपनी सेहत को परफेक्टली रखें, खाने में थोड़ा ध्यान दें, नेचुरल ज़्यादा रहें, और नॉन वेज और ऐसी सब चीज़ें खाने पीने वाली उनसे थोड़ा परहेज़ करें, ताकि आपकी हेल्थ हमेशा हमेशा आपका साथ दे। हमारा जीवन 120 साल आम जीने के लिए होता है, लेकिन हम अपने खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से इसको बहुत ज़्यादा सिकोड़ देते हैं। कोई 50 में इस शरीर को छोड़ता है, 60 70 80 90 तक ऑलमोस्ट 90% लोग तो छूट ही जाते हैं। सो कबीर महाराज ने भी एक जगह लिखा है एक दोहे में कि जितना ऊपर जाके गिरेगा कोई, उतनी चोट ज़्यादा लगेगी। ये बिल्कुल सत्य है, इसका ध्यान रखें। जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे और वहाँ से गिरेंगे तो चोट अवश्य लगती है। इसमें डराने वाला कुछ नहीं है, ना डरने वाला कुछ है, लेकिन मार्ग पे चलिए, अध्यात्म पे चलेंगे, तभी आपको महाआनंद की, जो इस आनंद के लिए सारा संसार भाग दौड़ कर रहा है, वो आनंद केवल और केवल अध्यात्म में अपने आप को जानने तक ही है। जब अपने आप को जान लोगे तो महाआनंद में उसी पल खो जाओगे। वही सब कुछ है, वही अमृत है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही स्वर्ग भी है। हम मरने के बाद स्वर्ग की कोई प्राप्ति नहीं होती है। हम जिसे कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गया है, वो हम गलत धारणा पे जी रहे हैं। असल में मरने के बाद कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये तो इसी जीवन में है। हम जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे स्वर्ग की प्राप्ति होती जाती है। इसीलिए तो हम अंकित करते हैं कि स्वर्ग नीचे की ओर इशारा किया जाता है। स्वर्ग कहाँ है तो सब नीचे की तरफ इशारा करते हैं। नरक किधर है, नरक किधर है तो सब नीचे की तरफ इशारा करते हैं, और स्वर्ग के लिए ऊपर की तरफ इशारा किया जाता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि नाभि चक्कर से नीचे नरक है, और उसके ऊपर जब हमारी शक्ति उठेगी तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे हमें स्वर्ग की और महाआनंद की प्राप्ति होनी अनिवार्य है। सो डरे नहीं, रास्ता कठिन है, क्योंकि झूठ के संसार से निकलना, आप सत्य बोलेंगे तो थोड़ा डर तो लगेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब गुरु साथ है तो डरने की क्या बात है। इसलिए निश्चिंत होकर के इस मार्ग पे चलिए। केवल एक ही मार्ग है मुक्ति का, स्वर्ग का, आनंद का और खुशी का। अत्यंत खुशी और प्रेम जो बिना शर्त प्रेम है, वो अध्यात्म के रास्ते में ही है और कहीं संसार में न मिलेगा।
इसके बाद अगर कोई और आपने कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। सभी का धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु जी, इतनी हमारे को इन्फॉर्मेशन दी आपने, इतना अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।